आज हम दोस्तों कम पूंजी में बड़ा बिजनेस कैसे बनाएं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आज हम ये शेयर करेंगे मैन्युफैक्चर बाय और मार्केटेड बाय में क्या अंतर है। क्या हम मार्केटेड बाय करके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम बना सकते हैं वो प्रोडक्ट वो क्वालिटी का हम मार्केटेड बाय में बनवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसी पे हम चर्चा करते हैं। शॉर्ट भाषा में जान लेते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बाय क्या हो। मैन्युफैक्चरिंग बाय में ये होता है, पहले तो आपको ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसका लीज लेना होगा और जो उसकी सरकार से एनओसी होती है, फैक्ट्री से रिलेटेड वो एनओसी लेना पड़ेगा। बाकी ये जो सारे कागजात भी बनवाना पड़ेगा। ऊपर से मशीनरी का खर्चा और मैन्युफैक्चरिंग अनुभवी टीम एक तैयार करना पड़ेगा और लेबर, यानी कि मान के चलिए बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हम वही प्रोडक्ट, तब हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे 8-10 प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम मार्केटेड बाय करके क्या हम बिना मैन्युफैक्चरिंग के कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, आप मार्केटेड में दोस्तों मार्केटेड बाय में क्या करना है, आपको ब्रांड नेम चॉइस करना है। ब्रांड नेम चॉइस करके उसका ट्रेडमार्क करवा लेना है। बस उसके बाद आप जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जिनके पास 10 से 20 साल का मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है, उनसे आप प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में उतर जाइए, बेचिए, सेल्स की कला सीखिए। जब आप सेल्स करने में निपुण हो जाएं, दक्ष हो जाएं, तो दोस्तों तब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में अगर इंटरेस्टेड हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो उसमें फेल नहीं होंगे। इसी यही दोनों में अंतर होता है, यानी कम पूंजी में भी आप ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी, प्लस ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा कागजात की ज़रूरत होगी। आज हम दोस्तों ये जो बिजनेस यहाँ पे आपको शेयर करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं, आप कम पूंजी में 10,000, 20,000, 50,000 पूंजी में एक अपना ब्रांड बनवाइए। ब्रांड बनाने के बाद मार्केट में उसको बेचिए। फिर मार्केट में क्या क्या तकनीकी कमियां आपको मिलती हैं, किस किस चीज़ में आपको निपुण होना है, वो सब चीज़ें आप सीख जाएंगे, तो तब आप अपना जो कुछ भी करना हो करिए दोस्तों। तो चलिए वो दोस्तों क्या बात करते हैं, आज हम बात कर लेते हैं पाउच शैम्पू के बारे में बात करने वाले हैं, जो सबके घरों में यूज होता है, सब लोग लगाते हैं। तो आज हम इसको 1 रुपए का एक पाउच बिकता है दोस्तों। हम यहाँ पे नहीं बता रहे, इस पे देख रहे होंगे बहुत कुछ मेंशन है, बहुत कुछ इस पे प्रिंट है। ये प्रिंट पैकेजिंग प्रिंटेड होता है कि यानी कि इसकी एमआरपी, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चर बाय कौन है, मार्केटेड बाय कौन है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है और इसका क्या काम है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ इस पर लिखना पड़ता है और सब कुछ लिखा गया है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केटेड बाय कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं, अब आपको हमने दिखा दिया 1 रुपए का पाउच है, आप यही पाउच बनवा करके आपको मार्केट में सेल्स की कला सीखना है। अब इसमें क्या देखते हैं, अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों। आपको जो भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं जान रहा हूँ आप इंडिया से किस कोने से हैं, आप जो भी शैम्पू यूज कर रहे हैं ये जान लीजिए, वो शैम्पू आप बनवा करके बेच सकते हैं। चाहे वो आप पाउच का यूज कर रहे हैं, चाहे वो बोतल का यूज कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे पाउच के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हर्बल शैम्पू। तो जो भी दोस्तों आप यूज कर रहे हैं उस पर देख लीजिए क्या क्या मटेरियल पड़ा है। तो आप उस नाम से जाते होंगे, दुकानदार से क्या मांगते होंगे, एक ब्रांड नेम से कि आप हमको इस शैम्पू दे दो। आपको ये भी नहीं पता है किस कंपनी का, पता किस कंपनी का बना हुआ है। 50% लोगों को पता होता है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, 50 लोगों को सिर्फ ब्रांड नेम पता होता है कि ये कंपनी कौन है, और अंदर वो कंपनी मार्केटेड, यहाँ तक जो मार्केट कर रहे हैं उसी कंपनी को पता है। अगर कोई बनाने वाली और अलग कंपनी है तो उसके बारे में नहीं पता है। तो ये आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए ब्रांड नेम। ब्रांड नेम से जो आप मांगते हैं, फिर आप जो यूज कर रहे हैं वो देखिए हर्बल शैम्पू है या जो है दोस्तों केमिकल वाला शैम्पू है।
तो अगर वो हर्बल शैम्पू है तो जो भी उसके कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर रहे हैं वही कॉम्बिनेशन आप लेके मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे। किसी कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन का इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता है। इसी कॉम्बिनेशन का मुझको शैम्पू इस ब्रांड नेम से बनवाना है तो उस ब्रांड नेम से बन जाएगा। अब आपको जरूरत रिक्वायरमेंट क्या क्या पेपर की पड़ेगी। अब आपको एक यूनिक सा ब्रांड नेम आप चॉइस कर लीजिए जिस नाम से आप अपना शैम्पू बनवाना चाहते हैं। आपने नाम चॉइस कर लिया। अब अगर आप छोटे में करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अगर आप इसको बड़े लेवल में करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको क्या लगेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, यानी बड़ी कंपनी, आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कंपनी में करवा सकते हैं। अगर इसको और बड़े में करना है तो दोस्तों आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप बनवा लीजिएगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाने से प्रॉफिट ये होगा कि जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे उससे आपको जो है दोस्तों 50% कैश दे दीजिए, 50% 20-25 दिन के बाद आप पेमेंट देंगे, आपका लोन लाइसेंस हो जाता है। यानी कि लोन लाइसेंस पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रॉफिट हो गया। 2 चीज़ें, करंट अकाउंट ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि ये फूड पे प्रोडक्ट आता है, कॉस्मेटिक में आता है तो एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मेन क्या है, जीएसटी नंबर। अब आपने एक ब्रांड नेम चॉइस कर लिया। अगर आप कंपनी डाल रहे हैं या ब्रांड नेम से ही एक आप लोगो बनवा लीजिए। जैसे सब लोग जानते हो दोस्तों कि सारी कंपनियों की पहचान, प्रोडक्ट की पहचान किससे होती है, लोगो से होती है। तो एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए। उसी लोगो और नाम का क्या करवाना, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है जिससे कोई और आगे चल करके कॉपीराइट ना कर पाए। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है। अब आपको क्या करवाना, आपका ब्रांड नेम तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब आपको जाना है उस कंपनी के पास जिससे बनवाना है। तो उस कंपनी को ये देखना है आपको पास WHO GMP ISO सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए। तो उनके पास जाएंगे, आप अपना ब्रांड नेम देंगे, आपसे जीएसटी नंबर में मांगेंगे। अब आपको क्या और एक चीज़ देना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप क्या कलर रखना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की डिजाइन एक अलग से करवा लीजिएगा। 5-6 कंपनी जो मल्टीनेशनल हैं, ज़्यादा बिकते हैं, उनकी आप डिजाइन और कलर देख लीजिए। उनसे आप हट करके, क्योंकि आपको एक अलग पहचान बनानी है तो आप एक अलग पहचान बनाने के लिए सब कुछ अलग से डिजाइन करवाना पड़ेगा। तो आप डिजाइन वो कंपनी भी कर देगी, बाद में आपसे जो है डिसाइड कर लेगी कि कौन सी डिजाइन आपको कैसे चाहिए, किस कलर में। तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे करके वहाँ से करवा सकते हैं। तो आप कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी आपसे जीएसटी नंबर लेगी, आपका ब्रांड नेम पूछेगी और आप अगर कंपनी नेम कुछ अलग रखते हैं या रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे बनाए हैं उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि एग्रीमेंट। तो आप दे दिए, आपका प्रोडक्ट वहाँ से बन जाएगा। आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों 25 से 30 दिन लगता है, लेकिन जब दोबारा आप ऑर्डर लगाएंगे तो दोस्तों आपका 1 हफ्ते के अंदर माल बन के रेडी हो जाता है। तो कंपनी कैसे जुड़े, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सारी कंपनियों को डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए जो आपके नियर में कंपनी हो, जो WHO GMP सर्टिफाइड हो, वहाँ पे विजिट करिए, उनके टर्म कंडीशन रूल्स देखिए, अपने टर्म कंडीशन रूल्स बताइए उनको। अगर सब मैच कर रहा है, इसी तरह से 3-4 कंपनी पे आप विजिट कर लीजिए। जिस कंपनी का रेट अच्छा हो उन्हीं कंपनी से आप बनवा लीजिए। ये ध्यान दीजिए, कम से कम दोस्तों ये जो पाउच बनवाएंगे 8,000-10,000 पाउच आपको तो बनवाना पड़ेगा, या 40-50 हज़ार पाउच। तो जितने ज़्यादा आप क्वांटिटी में बनवाएंगे दोस्तों उतना आपका सस्ता पड़ेगा 2-4%। जितना कम बनवाएंगे उतना जो है महंगा पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनवाना है, थोड़ा सा बनवा करके आपको सेल्फ की कला सीखना है। इसकी एक्सपायरी डेट से 2 साल होती है, इसलिए आप आराम से बेचेंगे तो भी खराब नहीं होगा। तो इस ढंग से आप ऐसे बनवा सकते हैं। अब इसमें छोटे छोटे और कागजात की ज़रूरत होगी जो हमने इस स्क्रीन बोर्ड पे है दोस्तों, सब आप देख लीजिए। जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, जो भी ज़रूरत हो, जिस कागजात के बारे में न समझ में आए वो आप हमसे पूछेंगे, हम उसकी डिटेल आपको पहुँचा देंगे।
जब भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, कभी भी जब भी लॉन्च करना है। ये सारे कागजात हो गए। अब आपको क्या करना है, आपका ब्रांड बन के रेडी हो गया। अब आपको अपने ब्रांड को क्या करना है दोस्तों, ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग करने के बहुत सारे माध्यम है, कैलेंडर, पंपलेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, होल्डिंग, इन सब माध्यमों से आप अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करिए। जितना आप अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करेंगे दोस्तों उतना आपका लोग जानेंगे और आपका ब्रांड बिकेगा। अब आपको सेल्फ टीम भी बनाना पड़ेगा, सेल्फ प्लान भी बनाना पड़ेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान, जिसमें आप प्राइस देख लीजिए, ₹1 ही रखिए। ₹1 का जो पाउच बिक रहा है कितने ml का है उसको आप सर्च कर लीजिएगा, उतना ml आप भी रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। हमेशा कस्टमर से अच्छे से व्यवहार होना चाहिए और समय समय पर अपने प्रोडक्टों के प्रति दोस्तों क्या करना है, फीडबैक लेते रहना चाहिए। फीडबैक लीजिए और दोस्तों प्रोडक्ट पे ऑफर आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप 5 ml रख रहे हैं तो 1 ml इसके साथ फ्री, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। अब आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम ऑनलाइन ऑफलाइन भी बेच सकते हैं या इसको दोस्तों ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है ना, उस पर जाइए, अपने प्रोडक्ट के लॉगिन कर दीजिए, वहाँ से ऑर्डर आएगा, वहाँ से बिक जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों आज 80 से 90% लोग ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं। अब हम दोस्तों प्रॉफिट की बात करें, 25% से 70% अगर आप प्रोडक्ट सेल्फ टीम के द्वारा बेचेंगे तो और सब खर्चे आते हैं तो उसमें 20 से 25% आपके प्रॉफिट हो गए। लेकिन यही सेल्फ अगर आप बेचते हैं, सब कुछ आप करेंगे तो दोस्तों इसमें 60 से 70% आपके प्रॉफिट होने हैं। कंपनी को कैसे ढूंढे हमने बता दिया, कंपनी क्या करना हमने बता दिया। प्रोडक्ट हरदम बेस्ट रखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है, डिजाइन नंबर 1 रखना है, यही सब मेन होते हैं। बाकी जो पैकेजिंग रूल होते हैं दोस्तों, ये सारी रूल्स को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करती हैं। अब आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस के लिए दोस्तों छोटा बड़ा हो या अच्छे से स्थान की चॉइस कर लीजिएगा। एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। यही सब छोटी मोटी जानकारियां हैं, इसी से आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। एक ब्रांड को लॉन्च करिए, उसको बेचिए। जब आपको नॉलेज हो जाए, मार्केट का पूरा नॉलेज हो जाए, प्रोडक्ट बनवाने का नॉलेज हो जाए, तो आप 2 प्रोडक्ट ऐड करिए, 3 प्रोडक्ट ऐड करिए, 4 प्रोडक्ट। इसी तरह से एक एक प्रोडक्ट आप बढ़ाते जाएंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। चूंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, सेल्स की होती है। तो अभी हमको सेल्फ का नॉलेज लेना है। जब हमारे पास सेल्फ का नॉलेज हो जाएगा, सब कुछ नॉलेज हो गया, तब हम मैन्युफैक्चरिंग उन्हें डालेंगे दोस्तों, तो हम उसमें फेल नहीं होंगे। इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करिए। एक चीज़ दोस्तों हम और आज की इसमें कंफर्म कर ले, कभी कभी कुछ दोस्त एक शिकायत करते हैं, ये जानकारी लेते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिम्मेदारी दोस्त कौन सी, बिजनेस आप करने जा रहे हो, वैसे तो बिजनेस खराब नहीं होता। जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाते हो कभी क्वालिटी खराब नहीं होती, इसलिए कि जब आपका प्रोडक्ट रेडी होता, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद वो लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होने के बाद ही कंपनी से बाहर आता है। इसलिए प्रोडक्ट में खराब होने के कोई चांसेस नहीं है। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट जो आता है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिम्मेदारी लेती हैं। बाकी जो मार्केट की टेक्निक है, कहीं पे और कोई कमी आती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी जो मार्केटेड कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से पहले से ही समुद्र में कूदने के पहले ही आप डरेंगे कि मैं तैर के रोड वहाँ उस किनारे तक जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो आप पहले ही हिरास जाएंगे दोस्तों। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमको बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस करने में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है। जो भी प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आपने जो अपना 10 से 12 मिनट का कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।